हेलो एंड वेलकम टू तोमर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है तोमर क्लासेस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जो आज हम यहाँ पे कर रहे हैं, हमने प्रीवियस क्लास में लीनियर अलजेब्रा को शुरू किया था और इसी के ही आगे कंटिन्यू हम यहाँ पे टॉपिक को अपने कंटिन्यू करते हैं। तो लीनियर अलजेब्रा में जो आप यहाँ पे कर चुके थे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, इसके बेसिस पे कितने हमारे पास नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज होती हैं डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर, ये सभी आप कर चुके थे। प्रॉपर्टीज आपने देख ली थी। अब आपके पास आपने ये क्वेश्चन किया था, हाउ मेनी डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन वेयर फिफ्थ पावर इज 64 टाइम्स इट्स स्क्वायर। तो आपके पास इसका आंसर क्या आया था, 4 की पावर एन। साथ में यहाँ पे हमने जो ये बताया था, इसको आप एक बार यहाँ पे चेक, यहाँ पे ठीक कर लेना। ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है आपके पास यहाँ पे, ये जो इसकी वैल्यू होती है यहाँ पे, इसको चेंज कर लेना। इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे हमारे पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा क्यूब की वैल्यू आपके पास कितनी होती है यहाँ पे 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, इक्वल्स टू 0। आप इस चीज को करेक्ट कर लेना। बाकी मैंने पिछले वाले जो वीडियोस में उसमें कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दिया है, अगर किसको कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है कमेंट्स करके। तो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में जो रिलेशन था वो ये वाला था, हमने गलती से 0 और 1 को एक्सचेंज कर दिया था वहाँ पे, तो वो वाली चीज नहीं करनी है। क्यूब ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी आपके पास यहाँ पे 0। इसी के साथ अपने टॉपिक पे मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक रियल डायगोनल मैट्रिक्स, ये हम कर चुके थे। नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज का हमने टॉपिक लिया था। उसके नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है, हमें क्या चेक करना है, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स आपने कल देखा था। यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास जो डायगोनल के एलिमेंट है वो कैसे कर रहे थे, यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। और स्केलर मैट्रिक्स में आपके पास, अगर आप कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हो, यहाँ पे हम कोई भी एक मैट्रिक्स अगर ए लेते हैं, ए मैट्रिक्स जो आपने लिए है, यहाँ पे जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो कैसी होंगी, यहाँ पे आपके पास इक्वल होंगी। डायगोनल एंट्रीज स्केलर मैट्रिक्स के अंदर कैसी होती है, हमारे पास इक्वल होती है। और जितनी भी हमारे पास ये नॉन डायगोनल एंट्रीज है, ये कैसी होंगी आपके पास यहाँ पे 0 होंगी। तो इस चीज का ही आपको क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है। जो स्केलर मैट्रिक्स है उसके अंदर डायगोनल एंट्रीज कैसी होती है आपके पास, यहाँ पे 0 होती है, और इसी चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स आपके पास क्या होती है, यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स है, लाइक अगर हम कोई भी एक बी मैट्रिक्स ले लेते हैं, जिसमें हमारे पास डायगोनल के जो एलिमेंट है वो कैसे होते हैं, हमारे पास यूनिटी होंगे। डायगोनल के एलिमेंट्स कैसे होंगे, हमारे पास 1 होंगे, तो वो सारे कैसे होंगे, हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स होंगे। और जितने भी नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो कैसे होंगी, इस केस में भी हमारे पास यहाँ पे 0 होंगी। नॉन डायगोनल एंट्रीज कैसे होंगी, इस केस में हमारे पास 0 होंगे। तो इस चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास। और जो ये हम यहाँ पे मैट्रिक्स ले रहे हैं, ये हमने यहाँ पे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ली है। इससे ऊपर वाले में हमने जो स्केलर मैट्रिक्स ली थी, ये भी हमने किसके लिए, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 के लिए है। क्लियर है। अब चलते हैं इससे नेक्स्ट, हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स के बाद बात आती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में आपको ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किस टाइप की होगी, जब आपके पास यहाँ पे ए बी सी डी ई, यहाँ पे एफ जी एच आई जे। अब ये कोई भी एक हमने मैट्रिक्स ए ली है। अब इस मैट्रिक्स में आप यहाँ पे क्या चेक कर सकते हो, इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो ये नंबर ऑफ कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जिसे हम यहाँ पे एरो से चेक कर रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे है यहाँ पे, इस केस में ज्यादा है नंबर ऑफ रो से। तो उस केस में हमें कैसी मैट्रिक्स मिलती है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स से मिलती है। तो इस केस में आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कैसी है हमारे पास, कम है नंबर ऑफ कॉलम से। नंबर ऑफ कॉलम से हमारे पास कैसी आएंगी, ये कम आएंगी। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स में आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, वर्टिकल मैट्रिक्स के अंदर जो आपके पास कोई भी आप एक मैट्रिक्स लेते हो, हमने कोई भी एक मैट्रिक्स ले लिया यहाँ पे बी, बी जो हम यहाँ पे मैट्रिक्स ले रहे हैं, यहाँ पे हम ए बी सी, इस तरीके से हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे नंबर ले रहे हैं। हमने यहाँ पे ले लिया डी ई एफ।
अब इस मैट्रिक्स में आप चेक कर सकते हो, जो ये हमारे पास वर्टिकल मैट्रिक्स दिखाई दे रही है आपको, इसमें जो इसका ऑर्डर है वो क्या है आपके पास, नंबर ऑफ रोज इंटू, ये क्या होती है हमारे पास नंबर ऑफ रोज इंटू में नंबर ऑफ कॉलम्स, इसी ऑर्डर में लिखते हैं हम यहाँ पे। नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितनी है हमारे पास 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं यहाँ पे आपके पास 2। तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कैसी है, इस केस में हमारे पास ज्यादा और नंबर ऑफ कॉलम से, क्लियर है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स हमें कब मिलती है, जब नंबर ऑफ रोज आपके पास कैसी हो, number of rows is greater than number of columns, क्लियर है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स जब हमें मिलेगी उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे वर्टिकल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे जो टॉपिक है वो आया आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स, सुपर डायगोनल मैट्रिक्स और नॉन डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास ये क्या होती हैं, इनको अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास कौन सी होती है, अगर आपने यहाँ पे कोई भी एक मैट्रिक्स ए ली, ये हमने ये मैट्रिक्स लिया है, अगर इसके जो ये हमारे पास एलिमेंट होते हैं, ये कौन से एलिमेंट है हमारे पास, A11, ये A12, A13, A22, A2, A यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 3, यही वाले जो एलिमेंट है हमारे पास, क्लियर है। ये हमने कौन से एलिमेंट लिए हैं, हमने ये वाले डायगोनल वाले एलिमेंट लिए हैं। तो ये वाले जो एलिमेंट्स है आपके पास, ये क्या है आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स हैं, और बाकी के रिमेनिंग एलिमेंट्स कैसे होंगे, इस केस में हमारे पास यहाँ पे 0 हो जाएंगे। बाकी के एलिमेंट्स कैसे हो जाएंगे आपके पास, इस केस में 0। नॉन डायगोनल एंट्रीज इस केस में कैसे मिलेंगे आपको, 0। तो जो ये वाला हमारे पास यहाँ पे ये वाली आपको डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स वाली एरो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो इसी चीज को आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो आपके पास ये केसेस होते हैं, इस चीज को आपको यहाँ पे ये वाली चीज कैसी होती है हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है आपके पास, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे सुपर डायगोनल मैट्रिक्स। सुपर डायगोनल मैट्रिक्स में हम कोई भी एक मैट्रिक्स बी मान लेते हैं, और यहाँ पे हम ये चेक कर लेते हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट है हमारे पास 0, ये वाला एलिमेंट क्या होगा हमारे पास A12, ये वाला एलिमेंट कैसा होगा आपके पास यहाँ पे इस केस में 0। नेक्स्ट क्या लेंगे हमारे पास 0, 0, ये वाला एलिमेंट भी आपके पास 0 होगा, और ये वाला एलिमेंट कौन सा होता है हमारे पास A23। नेक्स्ट क्या हमारे पास 0, 0 और 0। जोन सा आपका जोन सा अब यहाँ पे आपको ये वाला कॉलम दिखाई दे रहा है जिसमें हमने ये चीज किया है, मार्क किया है A12 और A23, डायगनली हम इसे क्या करा रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आपके पास ये वाली जो एंट्री थी 0, 0, 0, ये तो होगी हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल। ये वाली जो आपके पास है, ये वाली कौन सी है, प्रिंसिपल डायगोनल एंट्रीज है। और इससे जो हमारे पास ऊपर वाली एंट्रीज आपको दिखाई दे रही है, ये कैसी है हमारे पास सुपर डायगोनल एंट्रीज है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब सुपर डायगोनल एंट्रीज में आप यहाँ पे क्या चेक कर सकते हो कि यहाँ पे आपके पास जे की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 है, और आई की वैल्यू इस केस में हमारे पास क्या है 1 है। इस केस में जे की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, और यहाँ पे हमारे पास आई की वैल्यू कितनी है 2 है। तो रिलेशन हमारे पास जे और आई के बीच में क्या आएगा, जे की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, आई प्लस 1 के इक्वल होती है। तो इस चीज का आप यहाँ पे क्या रखोगे, ध्यान रखोगे, क्लियर है। चलते हैं इससे नेक्स्ट हमारे पास, और इस केस में जो आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स थी, इस केस में हमारे पास जो ये वाले एलिमेंट है ये ही आपके पास कैसे हैं, आई और जे की वैल्यू इस केस में कैसी है आपके पास यहाँ पे इक्वल है। प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स में आपके पास आई की वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ पे जे के इक्वल है, क्लियर है। और बाकी सारी एंट्रीज कैसी है हमारे पास, नॉन कैसी है हमारे पास 0 है, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है। नेक्स्ट आपके पास इसके बाद क्या है हमारे पास, नॉन डायगोनल मैट्रिक्स। नॉन डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास कौन सी होगी, हम यहाँ पे कोई भी एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, यहाँ पे हमने कोई भी एक सी मैट्रिक्स मानी है। सी मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास हमें पता है डायगोनल वाले एलिमेंट इस तरीके से हमारे पास क्या करेंगे, जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं वो आपके पास इस तरीके से यहाँ पे लाई करते हैं। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जो अपोजिट साइड में क्या करेंगे, डायगोनली से मूव करेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन डायगोनल मैट्रिक्स। तो उसकी हमारे पास जो वैल्यूज होंगी, हमारे पास ये वाली वैल्यू कैसी होंगी 0, 0, ये क्या होगी हमारे पास A13, ये कैसी है हमारे पास 0, ये वाली वैल्यू कैसी होगी हमारे पास A22, और ये हमारे पास कैसी है 0, ये हमारे पास कैसी आएगी A31, क्लियर है, ये 0 है, और ये भी हमारे पास कैसी है 0 है। तो ये वाली जो हमारे पास मैट्रिक्स आई है, अब ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास ये कैसी है हमारे पास
नॉन डायगोनल मैट्रिक्स है। और नॉन डायगोनल मैट्रिक्स के केस में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो आपके पास यहाँ पे जे वाला है हमारे पास एलिमेंट, यहाँ पे जो कॉर्नर वाले एलिमेंट है हमारे पास, ये कैसे आ रहे हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसे हमने यहाँ पे मार्क किया है। तो ये वाला जो हमारे पास ग्रीन एरो से हमने जिसे मार्क किया, ये वाला कैसी लाइन है हमारे पास, नॉन डायगोनल एलिमेंट। ये कैसे एलिमेंट मिले हमें, यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मिले हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात आती है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपके पास क्या होगी, यहाँ पे अगर हम कोई भी एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स के अंदर आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, यहाँ पे A11, A22, A33। इससे नेक्स्ट हमारे पास जो ऊपर वाले एलिमेंट्स होंगे उसको भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ए कितना आएगा 12, A13। इससे नेक्स्ट वाला एलिमेंट क्या होगा, A22 से A23। और जितने हमारे पास डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट होंगे वो कैसे होंगे, आपके पास यहाँ पे 0 होंगे। क्लियर है। तो ये कैसा है, हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इस टाइप का हमारे पास ट्रायंगल ये बन रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हम यहाँ पे बोलेंगे। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास। अब बात करते हैं जब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जब हम यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे यहाँ पे आई जे की वैल्यू हम किस तरीके से ले रहे हैं, यहाँ पे चेक करो, ए आई जे की वैल्यू हमारे पास 0 कब है, ए आई जे की वैल्यू हमारे पास 0 किस केस में है, जो ये नीचे वाली वैल्यूज है हमारे पास यही तो है ए आई जे। और ए आई जे की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये वाली वैल्यू क्या है, A21। क्लियर है। ये वाली कौन सी है, A31। ये वाली कौन सी है हमारे पास, A32। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो आई की वैल्यू है हमारे पास, वो आई कैसा होता है, यहाँ पे ग्रेटर होता है जे से। आई की वैल्यू कैसी है हमारे पास, ग्रेटर होती है जे से। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो ये कौन सी मैट्रिक्स आपके पास, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बाद हमें यहाँ पे करना है नेक्स्ट आपके पास स्ट्रिक्ट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।